खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग कई जगहों पर बाधित हो गया है और इन सब के बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी से मौजूदा विधायक मदन कौशिक का एक फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल ये उठा रहा है कि जब एक तरफ आपदा का दौर जारी है तो ऐसे में पूर्व मंत्री कैसे केदारनाथ धाम में पहुंच गए हैं। पिछले दिनों बादल फटने और भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में चारधाम मार्ग बाधित हो गए, लेकिन भाजपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक के केदारनाथ धाम के दर्शन करने को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अपने परिवार के साथ केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट भी शेयर की, जहां एक और बादल फटने के बाद केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसी के चलते यात्रा पर रोक लगा दी गई। तो दूसरी तरफ इस बीच मदन कौशिक का केदारनाथ का दर्शन करना चर्चाओं का विषय बन गया, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर और बीजेपी पर निशाना साध रही है। सरकार ने ऐलान किया कि अगले आदेशों तक पूरी यात्रा बंद है और कोई भी कमर्शियल हेली वहां नहीं चलेगी। तमाम हेली लोगों को राहत कार्यों के लिए वहां लगा दिए गए हैं। लेकिन उसी बीच कल ये तस्वीर जो मैं साझा कर रहा हूं आप लोगों से, ये तस्वीर सामने आती है जिसमें ये माननीय हमारे यहाँ के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता या परिवार या अपने मित्रों के साथ वहाँ जाते हैं और निश्चित रूप में इन नेताओं का ये कृत्य उन लोगों को चिढ़ाने जैसा है जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ में वैसे ही बहुत कम समय मिलता है रेस्क्यू करने का, क्योंकि 10-11 बजे के बाद वहाँ मौसम पैक होने लगता है, बादल आने लगते हैं और इसलिए कम से कम समय मिलता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो को केदार घाटी पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान का बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ केदारनाथ में आपदा आई हुई, जिसके चलते सरकार ने केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदारनाथ में दर्शन करने गए। गणेश गोदियाल ने कहा कि केदारनाथ आपदा को लेकर राहत बचाव कार्यों में कोई परेशानी न हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन बीजेपी केदारनाथ में लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। क्या धामी जी अपनी कुर्सी बचाने के एवज में सभी नियम कानूनों को ताक पर रखने के फिराक में दिख रहे हैं कि ताक में रखते हुए दिख रहे हैं? ये लगता है जिस प्रकार से अब ये दौर चला है, किसी को शॉल पहनाने का, किसी को भोजन कराने का, किसी को केदारनाथ यात्रा कराने का, ये जो दौर चला है, लगता है कि ये पूरे प्रयास नियमों को ताक पर रखकर अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास लगता है। वैसे अगर सरकार वाकई यात्रा में जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ उनको निकालने के लिए गंभीर है, तो अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार इस प्रकार के काम बंद करे, दो तरह के नियम न बनाए, नियम सबके लिए एक बनाए, अपने नेताओं के लिए भी एक नियम बनाए और औरों के लिए भी एक नियम बनाए। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को आपदा के तहत रोका गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत कार्यकर्ता आपदा में फंसे लोगों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपदा में फंसे लोगों और रेस्क्यू कर रहे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने केदारनाथ में यात्रा को रोका है, लेकिन फिर भी यात्रा की जा रही। भाजपा किसी की परवाह नहीं करती। हमने तो हर हमेशा सबकी परवाह की है, सब धर्मों का सम्मान किया, हर वर्ग का सम्मान किया, हर एक के विकास की बात हमने कही। लेकिन मदन कौशिक ने जिस हिसाब से केदारनाथ की यात्रा की, उस संबंध में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। केदारनाथ उनके लिए अलग और दूसरों के लिए अलग है। एक तरफ आप पूरे देश की यात्रा रोक रहे हो, दूसरी तरफ भाजपा के नेता हेलीकॉप्टर से जाकर केदारनाथ के दर्शन करके सरकार के निर्णय की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मदन कौशिक के केदारनाथ में दर्शन करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि यात्रा को रोका नहीं गया, जिसके पास सुविधा है वो वहां पर जा सकता है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता जो लोग वहां फंसे हुए उन्हें बचाना है
और मदन कौशिक वहां पर क्यों गए, संगठन ने क्या जिम्मेदारी दी है, इसको मदन कौशिक ही बेहतर बता सकते हैं। यात्रियों को निकालने का काम कर रहा है और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बहुत ही छोटी हो चुकी है। अपने निजी स्वार्थों के लिए जो वो यात्रा कर रहे थे, अपनी कुर्सी बचाओ जो उनकी यात्रा चल रही थी, उनको बचाने का काम पहले हमारे चौपर करते, या जो यात्री वहाँ पर फंसे थे उनको निकालने का काम करते। रही बात वहाँ से मदन कौशिक जी जाने की, उनकी एक जिम्मेदारी सरकार ने संगठन ने उनको दी थी कि वो वहाँ पर जाएँ और देखें कि क्या वहाँ पर हुआ, और इसी के चलते मदन कौशिक जी वहाँ पर पहुँचे और भगवान जी के उन्होंने दर्शन भी किए। तो मुझे लगता है कि चौपर एक सिंगल व्यक्ति को तो ले जा सकता है, लेकिन इतने सारे व्यक्तियों को जो यात्रा कांग्रेस की चली थी वो कैसे ले जाता। तो कांग्रेस जो इस तरह के निराधार आरोप लगाने का काम करती है और हमेशा मुंह की खाती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह की राजनीति इस वक्त नहीं करनी चाहिए। आपदाग्रस्त हमारा क्षेत्र है, हमें वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी के पहुंचने के बाद से कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मदन कौशिक की केदारनाथ यात्रा की तस्वीर ने कांग्रेस को एक और मौका दे दिया। जो बीजेपी बीते रोज कांग्रेस की यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही थी, वहीं अब बीजेपी खुद ही घिरती हुई दिखाई दे रही। देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से ये देखा भी जा रहा है कि एक तरफ तो आपदा का दौर है और ऐसे में पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वो केदारनाथ में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और उनके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। वो या तो कहा जा सकता है कि उनकी फैमिली है या फिर उनके दोस्त हैं। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, अब सियासत किस ओर जा रही है, कैसे अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है? जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से केदारनाथ में जिस प्रकार से भीषण आपदा आई है, भीमबली में जो है रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सोनप्रयाग में एक बड़ा सड़क का टुकड़ा जो है वो जो है मंदाकिनी में जो है जलमग्न हो गया है और ऐसे में केदारनाथ यात्रा को जो है फिलहाल अगले आदेश तक जो है स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, वह हरिद्वार से वर्तमान विधायक मदन कौशिक जो है वो अपने परिवार के साथ, ऐसा कहा जा रहा है कि वो केदारनाथ पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार अब भाजपा पर हमलावर है। जो है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता जो है गणेश गोदयाल, उन्होंने सबसे पहले इस बात पर संज्ञान लिया और इस बात पर उनकी प्रतिक्रिया सबसे पहले आई कि जिस प्रकार से कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा वो रोकी गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो जमीन से जुड़कर लोगों की जो है मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन हेलीकॉप्टरों का यूज होना था उससे बीजेपी के नेता अगर केदारनाथ पहुंचते हैं तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस अब लगातार हमलावर है। लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का काम यहाँ पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और तमाम सवाल जो है कांग्रेस पूछ रही है कि अगर केदारनाथ रेस्क्यू हो रहा है तो इस बीच चॉपर का उपयोग जो है वीआईपी दर्शन के लिए क्यों किया जा रहा है। इसी के साथ ही नेताओं को इस वक्त जो है क्या आन पड़ी है कि वो केदारनाथ के दर्शन किए बिना नहीं रह पा रहे हैं जब ऐसे आपदा की स्थिति है और ऐसे में जहाँ चॉपरों का यूज रेस्क्यू और बचाव कार्य के लिए होना चाहिए था, वहाँ नेता अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए जो है हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आप कांग्रेस हमलावर है। हिमांशु, जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बता रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, जिम्मेदारी दी गई थी तो आप जाते, आप यात्रियों के बीच में जाते, उनकी समस्याओं को जानते, लेकिन आप तो केदारनाथ में मंदिर में दर्शन करके फोटो क्लिक करके उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसे में तो आप बैठे बिठाए खुद विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अब अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 4000 यात्री जो है केदारनाथ धाम में इस समय सुरक्षित बताए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो फंसे हुए हैं वो केदारनाथ से नीचे, जब आप हेलीपैड से नीचे की तरफ का जो एरिया है, भीमबली हुआ, रामबाड़ा हुआ, ऐसे तमाम स्थानों पर जो है यात्री फंसे हुए हैं और वहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तीव्र गति से चल रहा है। और मदन कौशिक इस बात का हालांकि हवाला जरूर दे रहे हैं कि मैं जो है मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं रेस्क्यू कार्य को देखने गए था। अगर रेस्क्यू कार्य को उन्होंने देखना होता तो वो नीचे भीमबली में जाते, जहां पर दोनों ही जो है पुल क्षतिग्रस्त है, वो रामबाड़ा में जाते, वो सोनप्रयाग में जाते, वो ऐसी जगह पर जो है अब रेस्क्यू के नाम पर गए हैं जहां पर 4000 यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं, होटलों में पर्याप्त जगह है,
मंदिर जो है अपनी तरफ पूरी तरफ से जो है सुरक्षित है, और ऐसे में उसके बावजूद भाजपा के जो नेता है वो ऐसी बयानबाजी करते हैं कि उनको संगठन की ओर से जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी का अगर उनको निर्वहन करना होता वो सोनप्रयाग में जिम्मेदारी का निर्वहन करते, वो भीमबली में जिम्मेदारी का निर्वहन करते, वो रुद्रप्रयाग में जिम्मेदारी का निर्वहन करते, वो अगस्त मुनि में जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करते। तमाम ऐसी जगहों पर जो है यात्री फंसे हुए हैं, यात्रियों के बीच जाकर वो निर्वहन करते हैं। आप केदारनाथ में जाते हैं और उसके बाद दर्शन करने के बाद आप फोटो जो है फेसबुक पर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद विपक्ष को स्वाभाविक सी बात है कि मुद्दा मिलेगा, क्योंकि करण मेहरा ने जिस प्रकार से आपदा के दौरान केदार प्रतिष्ठा यात्रा जो है स्थगित करके एक नया संदेश कहीं ना कहीं जो है प्रदेश में देने का काम किया था, उसके बीच अगर मदन कौशिक की इस प्रकार की जो है तस्वीरें वायरल होती हैं तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा स्वाभाविक रूप से जो है मिल जाता है। हिमांशु, क्योंकि अधिकारियों की भी कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है कि कैसे आप एक वीआईपी के दर्शन करा देते हैं, जबकि मुख्य सचिव के आदेश है कि कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से यात्रा पर रोक है, और ऐसे में आप एक पूर्व मंत्री को केदारनाथ में ले जाते हैं, उनके दर्शन कराते हैं, फिर वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फोटो भी डालते हैं, तो ऐसे में तो अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए थी। जी बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन अधिकारी जो है वो हमेशा शासन के नीचे का काम करता है, और जब हाईकमान से या शासन स्तर से जो आदेश पारित हुए होंगे उसके बावजूद, क्योंकि मदन कौशिक अपने आप में एक बड़ा कद जो है भाजपा में रखते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, कई बार हरिद्वार से वो विधायक है, इसी के साथ एक पूर्व मंत्री वो रह चुके हैं, और ऊपर संगठन में अच्छी जो है पकड़ मदन कौशिक रखते हैं, उसके बावजूद अधिकारियों पे कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस आपदा पर तैनात है, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके हाथ में इस समय सैकड़ों लोगों की जान है, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका मुख्य काम इस समय राहत और बचाव कार्य है, उन अधिकारियों के इस समय ऊपर कार्रवाई इस समय होनी चाहिए, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हेली सेवा का उपयोग जो है खाली राहत और बचाव कार्य के लिए होना चाहिए, और आप उसका उपयोग जो है एक वीआईपी के दर्शन के लिए कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक और जहां आम जनमानस के लिए जो है पूरी यात्रा स्थगित कर दी गई है, और ऐसे में कुछ तथाकथित वीआईपी जो है वो दर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से उस दर्शन कराने वाले अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरनी चाहिए। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, केदारनाथ मार्ग पर फंसे 1865 यात्रियों का किया गया है रेस्क्यू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1865 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। मौसम खराब के चलते चौथे दिन भी रेस्क्यू कार्य जारी है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश का एक बार फिर से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। चिड़वासा हेलीपैड से भी रेस्क्यू हुआ है, और 3 दिन में अब तक 9099 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। केदारनाथ मार्ग पर कई जगहों पर तीर्थयात्री फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू किया गया है, और यह भी कहा गया है कि अब हेलीकॉप्टर के जरिए ही आगे के रेस्क्यू होंगे। बड़ी परेशानियों का सामना टीमों को भी करना पड़ रहा है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़ा मिल रहा है वो 8000 से ज्यादा कर्मचारी इस दौरान लगाए गए हैं, ताकि रेस्क्यू में अपनी भूमिका निभा सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम पुलिस बल की टीमें लगाई गई हैं। और हिमांशु गौड़ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, अभी कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और टीमें किस तरह से काम कर रही हैं? जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से केदारनाथ में भीषण आपदा आई है और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा के संज्ञान लिए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप जो है ग्राउंड लेवल पर रहिए और लगातार जो है आपदा का संज्ञान लीजिए। ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, स्टेट पुलिस हो, चाहे आईटीबीपी के जवान तमाम ऐसे जो है सुरक्षा बल तमाम ऐसे टीमें हैं जो लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही है, और कहीं ना कहीं 8000 से ज्यादा लोगों का जो है रेस्क्यू इस समय कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य में तमाम जो है टीमें लगी हुई है और लगातार रेस्क्यू कार्य जो है वो जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू कार्य हो सके उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को निर्देश किया जा रहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। शनिवार तक की अगर हम बात करें तो 105 लोगों का जो है रेस्क्यू वो है हेली से कर दिया गया है। इसी के साथ ही केदारनाथ में जो है 1865 जो है वो यात्री फंसे हुए हैं। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल में जो है
अलर्ट जारी कर दिया गया है। चिड़वासा जो है हेलीपैड से, वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को जो है आपदा से सुरक्षित वो बाहर निकाल दिया गया है और कहीं ना कहीं लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तीव्र गति से चलाया जा रहा है। हिमांशु, क्या माने जिस तरह से अब ये भी कहा जा रहा है कि अब आगे का जो ऑपरेशन होगा वो हेलीकॉप्टर के जरिए ही होगा, हेलीकॉप्टर से ही यात्रियों को निकाला जाएगा, क्या किस तरह की परेशानियों का सामना अभी टीमों को करना पड़ रहा था और अब हेलीकॉप्टर से अगर ये रेस्क्यू होगा तो कितनी राहत भी मिलेगी? जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से एयरलिफ्ट करने की बात की गई है तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपदा को आए हुए कई दिन हो गए हैं और ऐसे में तमाम यात्री जो है वो अलग अलग स्थानों पर फंसे हैं, उनको एयरलिफ्ट के माध्यम से तुरंत जो है CHC हो, PHC हो, ऐसे केंद्रों पर पहुंचाया जाए, उनको तुरंत बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रदान की जाए। इसी के साथ ही ज्यादा समय जो है टीमों को पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचने पे ना लगे। चाहे मैं केदार घाटी में जो है अब भीमबली की बात करूं, वहां पहुंचने में जो है बचाव दलों को ज्यादा समय ना लगे, इसके लिए कहीं ना कहीं अब हेली की मदद ली जा रही है। इसी के साथ बूढ़ा केदार क्षेत्र में जो है हेली की मदद ली जा रही है कि जिससे टीमें भी जो है समय से पूर्व वहां पर पहुंचे और जो है राहत और बचाव का कार्य जो है वो समय से पूरा हो सके और कोई ज्यादा जो है जान माल की जो है हानि इस समय ना हो सके। हालांकि लोगों का रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं अब हेली की मदद से ही अब जो है राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हिमांशु चमोली के मोबाइल व्यापारी से दुर्व्यवहार के मामले में व्यापारियों ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापारियों ने मुख्य मार्ग पर भी जाम लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि यह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मौके पर व्यापार मंडल डोईवाला के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा है कि व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो व्यापारी बाजार बंद कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। एक आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लूँगा। हिमांशु चमोली एक लड़का है, युवा मोर्चा का हमारा ये कार्यकर्ता है, प्रदेश मंत्री है शायद उसने मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ पे वसूली का धंधा कर रहा वो दलाली कर रहा पूरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने आसपास न रहने दें। इसलिए न रहने दें कि वो मुख्यमंत्री को भी और सरकार को भी बदनाम कर रहा है। ऐसे लोग, हिमांशु चमोली जैसे लोग ये दलाली कर रहे हैं। हर काम में जो है ये मुख्यमंत्री का नाम लेके दलाली करते हैं और दलाली खाते हैं। जो इनको दलाली देता नहीं है, कल की घटना है, उन्होंने जो है उसके साथियों ने, उसके साथ वो कुछ और भी साथी थे हिमांशु चमोली के साथ, उसने इस बच्चे पे पिस्टल तान दी। भैया ये मेरे पास 1 महीने पहले आए थे हमारी दुकान पे, तो इनका थोड़ा सा काम था फ़ोन का, वो इन्होंने करवाया। लेकिन ये दुकान पे फिर भी मतलब 5-6 घंटे रहे वहाँ पे बैठे हुए, कोई बात नहीं, ये उसके बाद चले गए। अगले दिन इनका दोबारा फ़ोन आया हमारे पास कि भाई ऑफिस पे आ जा। चलो भैया ऑफिस पे मैं गया वहाँ पे, इन्होंने मेरे को तब भी नहीं छोड़ा, मतलब वहाँ पे बिठा के रखा, वहाँ पे अनसंड बातें कर रहे हैं, ये है वो है। चलो भैया उसके 2 दिन बाद इनका फ़ोन आया हमारे पास कि भैया हमें चाहिए Fold 6। ठीक है भैया, 2 लाख का आया। वो कह रहा भाई वो फ़ोन हमें ऑफिस पे छोड़ दे हमारे। भैया फ़ोन में मैंने कहा भाई आपको कोई एडवांस तो कर दो, हमें वो कर दो। कि ना वो तो आपकी तरफ से है हमारे लिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा जो भी कोई काम होगा, थाना हमारा है, CM हमारा है, सब कुछ हमारा है, कह रहा हम अपना आप करवा देंगे तेरा काम। ये तो एक आज से 4 दिन पहले की बुधवार की घटना है। वो बच्चा इतना डर गया था कि उससे किसी को बताया ही नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। ये हमारे डोईवाला व्यापार की भी एक बहुत बड़ी वो है, मतलब शर्म की बात। और उसके बावजूद आज जब सब व्यापारी गणिया इकट्ठे हुए हैं और हमने एक तहरीर दी है, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम आज शाम तक जांच करके उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर तो 24 घंटे के बाद बाजार हम बंद करेंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन।